तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव एक पॉलिटिशियन के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहां गाइस कल एल्विश यादव का वो एफआईआर वाला सीन में क्या हुआ था मैंने आप लोगों को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। एल्विश यादव की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया था वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अगर आप नहीं जानते हो तो लास्ट वीडियो मेरा जाकर चेकआउट कर लेना। बट आफ्टर दैट कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, एक पॉलिटिशियन है मनिका गांधी, वो एल्विश यादव के अगेंस्ट बहुत ही बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रही थी एंड बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दी। इफ यू डोंट नो तो बेसिकली वो एक मेंबर ऑफ लोकसभा है एंड शी इज एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। तो उनका एक इंटरव्यू आया था जहां पर वो एल्विश यादव के अगेंस्ट कुछ चीजें बोल रही थी, जैसे कि एल्विश यादव सांपों को बेचते हैं एंड कानून के हिसाब से एल्विश यादव को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है, और भी काफी सारी चीजें वो बोली। बट या एल्विश की तरफ से कैसा रिएक्शन आया, बेसिकली वो इसको रिपोस्ट करते हुए कहे, शॉक टू सी सच पीपल सिटिंग ऑन सच पोस्ट। जिस हिसाब से इल्जाम लगाए मैडम ने, उस हिसाब की माफी भी तैयार रखे। इस्कॉन पे इल्जाम लगा दो, मुझ पे इल्जाम लगा दो, ऐसे मिलती है टिकट लोकसभा की। #shame on मनिका गांधी। तो या एल्विश तो अपने तरफ से ये सारे एलिगेशंस को डिनाई किया हुआ है। बट चलिए कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइंग बीस्ट इसके बारे में ट्वीट करते हुए कहे कि एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी का खाली यही मतलब होता है कि किसी ने आपके अगेंस्ट एक फैक्ट रजिस्टर कराया एज पर हिम एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल ट्राई टू कलेक्ट एविडेंस। इस टूल को हमेशा यूज किया जाता है टू डैमेज द इमेज ऑफ देयर ओपोनेंट्स। इस एफआईआर का मतलब कुछ भी नहीं होता है जब तक एविडेंस ना कलेक्ट कर लिया जाए एंड जब तक एविडेंस को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट ना किया जाए। उन्होंने कहा मेरे अगेंस्ट भी एक एफआईआर है। पुलिस इज स्लीपिंग ऑन द एफआईआर सिंस ईयर एंड अ हाफ। इट वाज आल्सो डन टू जस्ट डैमेज माय पीआर। वी शुड वेट एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। एंड फिर आगे वो एक और ट्वीट किया, भाई एल्विश यादव मेरी भी एक एफआईआर है सेम थाने में, नोएडा सेक्टर 49। जब जाए तो मेरे केस का भी हालचाल ले आइयो। #नोएडा मेट्रो। इसके बाद लक्ष्य चौधरी भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करते हुए बोले, अ पर्सन हु इज अर्निंग मल्टीपल लैक्स बाय एवरी प्रमोशन इज ट्रेडिंग स्नेक्स फॉर अ फ्यू थाउजेंड्स। एलिगेशन तो ढंग का लॉजिकल लगा लेते यार। एंड फिर वो सवाल उठाए वो न्यूज पोर्टल्स के अगेंस्ट जिन्होंने ये सर्कुलेट किया फेक न्यूज। इस न्यूज के वजह से एल्विश यादव का जो ब्रांड इमेज खराब हुआ है, उस लॉस के लिए कौन पे करेगा। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या थगेश के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है? वेल जब से एल्विश यादव वाला कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है तब से किसी ने ये ट्वीट करके दिखाया कि अगर एल्विश यादव के ऊपर फेक एलिगेशन लगाया गया है तो उस हिसाब से थगेश के अगेंस्ट भी लगना चाहिए, क्योंकि आप ये फोटो देख सकते हो। तो इस पर थगेश कुछ नहीं लिखे, बस क्वेश्चन मार्क ट्वीट कर दिए एंड लक्ष्य भी मजाक में खाली बोले मारो साले को। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड मिस्टर फैजू के बारे में। तो फुकरा इंसान एंड मिस्टर फैजू का एक इंटरव्यू आया जहां पर फुकरा इंसान बिग बॉस मेकर्स के बारे में बात की है। जी हाँ, बेसिकली उन्होंने कहा कि बिग बॉस एक ऐसा शो है, मेकर्स डिसाइड कि तुम्हारे को अच्छा दिखाना है या बुरा, ये हमेशा याद रखना। तो अगर तुम मेकर्स के फेवरेट हो तो तुम फेवरेट, अगर तुम नहीं तो वो तुम्हें कहीं भी नेगेटिव दिखा सकते हैं। इसके बाद फुकरा इंसान अपने बिग बॉस से बाहर आने के बाद अर्निंग्स के बारे में भी बात किए। बेसिकली एक जगह वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिए थे कि वो बिग बॉस तो नहीं जीते 25 लाख रुपए कैश प्राइस, बट घर से बाहर निकलते ही उनको एक रील और एक स्टोरी का प्रमोशन मिला था जिसके वजह से वो 25 लाख कमाए। तो जब मिस्टर फैजू उनसे पूछे कि ये सही है या गलत, तो उन्होंने जवाब दिया कि गलत बात है, इससे ज्यादा किया। बट या अब इसके बाद फुकरा इंसान मिस्टर फैजू से एक सवाल पूछ लिया कि आप बिग बॉस में जा रहे हो या नहीं, तो वो जवाब दिए अभी फिलहाल के लिए तो नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्फी जावेद के बारे में। तो मुंबई पुलिस उर्फी जावेद के अगेंस्ट एक्शन ले लिए फॉर डूइंग दिस। जहां बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि कल से उर्फी जावेद का ये वाला वीडियो थोड़ा सा वायरल जा रहा था, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अपेरेंटली 2 पुलिस वाले कोई है वो उर्फी जावेद को अरेस्ट कर लिए फॉर वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स। अब मैक्सिमम लोगों को लग रहा था यार ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि वो रियल पुलिस नहीं दिख रहे थे। एंड लेटर बाद में हम लोग को यही पता चला, क्योंकि ऑफिशियली मुंबई पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया जहां पर वो बताया कि कोई भी लॉ को वायलेट नहीं कर सकता है फॉर चीप पब्लिसिटी। एक वुमेन का वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर एलिजेडली वो मुंबई पुलिस की तरफ से अरेस्ट की गई थी इन अ केस ऑफ ऑब्सिनिटी, एंड ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड इस केस में यूनिफॉर्म को गलत तरीके से मिसयूज किया गया है एंड इसलिए एक क्रिमिनल केस अब उनके अगेंस्ट रजिस्टर कर दिया गया है जो भी इसमें इन्वॉल्व थे फॉर द मिसलीडिंग वीडियो। अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, बट ऑलरेडी जो फेक इंस्पेक्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है एंड जो व्हीकल था उस वीडियो में वो भी सीज हो गया है। इसके बाद उर्फी जावेद की तरफ से भी पब्लिकली एक क्लैरिफिकेशन आ गया जहां पर वो बोली कि अरेस्टेड बाय द फैशन पुलिस, ये खाली एक कैंपेन शूट था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम को इस चीज के लिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड वो रिएक्शन दिया अपना। जी गाइस, आप लोगों को पता होगा कि Amazon प्राइम में तकेशी's कासल आया जहां पर उन्होंने अपना वॉइस ओवर दिया है टीटू मामा के कैरेक्टर में। अब काफी सारे लोगों को ये पसंद आ रहा है, बट काफी सारे लोगों का ये भी ओपिनियन है कि जो ओजी जावेद जाफरी अपना डबिंग देते थे वो बेस्ट था। तो ये क्रिटिसिज्म के ऊपर भुवन बाम रिएक्ट करते हुए बोले, ऑनेस्टली ये नेचुरल है यार, अगर मैं भी होता किसी के जगह मैं भी सेम ही चीज बोलता। कुछ लोगों को ये अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं लग सकता है, बट इतना मैं जरूर कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मैंने इस पर बहुत टाइम एंड एफर्ट लगाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले कैरी
कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हुए एक ट्वीट किए, जस्ट फिनिश शूटिंग अनदर पैरोडी स्केच, मतलब कि उनके तरफ से हम लोग एक पैरोडी स्केच वीडियो नेक्स्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नेपाल क्रिकेट टीम के बारे में। तो नेपाल क्रिकेट टीम के लिए कल एक बहुत ही हिस्टोरिक डे था। जहां गाइस कल था उनका एक मैच यूएई के अगेंस्ट, जिसको वो कंफर्टेबली हरा दिए बाय 8 विकेट्स। बट ये मैच जीतने की वजह से अब वो क्वालिफाई कर दिए फॉर द 2024 T20 वर्ल्ड कप। रिसेंट टाइम्स में भाई नेपाल क्रिकेट बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं एंड दिस इज अ प्रूफ यार। लिटरली 10 साल में पहली बार उन्होंने वापस से T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया एंड इट्स अ ह्यूज मोमेंट फॉर देम। मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर के बारे में। तो टेक बर्नर इन लोगों को अपने तरफ से एक वार्निंग दे दी है। जहां गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि टेक बर्नर का एक क्लोथिंग ब्रांड है ओवरलेस, एंड कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनके डिजाइन को कॉपी कर लेते हैं एंड बेचते हैं। तो ये चीज करना ऑफ कोर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एंड इस पर उन्होंने क्या वार्निंग दिया आप खुद सुन लीजिए। हमारे स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स कॉपी करे जा रहे हैं। ये राज हमारे क्लोथिंग स्टार्टअप के लीड डिजाइनर, और इन्होंने सड़क पे चलते हुए अपने ही डिजाइन के फेक कपड़े पकड़े। हमने एक क्लोथिंग का स्टार्टअप शुरू कर दिया जिसमें हम बहुत ही प्यारे कपड़े आप लोगों के लिए बनाते हैं। लाखों कस्टमर्स ने हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा प्यार दिखाया एंड कुछ लोगों ने थोड़ा ज्यादा प्यार बना के खुद ही बनाने लग गए। हमारे कम्युनिटी मेंबर ने हमको एक वीडियो भेजी थी जहाँ पे हमारे डिजाइन के कपड़े H&M का टैग लगा के बिक रहे थे। हम H&M के साथ कभी कोलैब नहीं करेंगे। हम हर लॉन्च में आप तक बेस्ट क्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं और जितने भी लोग फेक्स बना रहे हैं उनके ऊपर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। ऑल्सो टेक बर्नर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किए, जहाँ कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, वी मेड वर्ल्ड्स बिगेस्ट जैकेट फॉर आवर स्टार्टअप। एंड या टाइटल से ही आप लोग को समझ आ गया होगा क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। आप ये वीडियो जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अर्जुन कपूर एंड भूमि पेडनेकर के बारे में। तो क्या अर्जुन कपूर एंड भूमि पेडनेकर की मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन खाली 38,000 रुपीज रहा। वेल गाइस कल उनका एक नया मूवी रिलीज हुआ था द लेडी किलर, एंड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि इस मूवी का डे 1 कलेक्शन रहा 38,000 रुपीज ओनली। वेल इस पे डीपर रिसर्च करने से पता चला कि इस मूवी के खाली 12 शोज रन हुए थे पूरे कंट्री में, एंड एस्टिमेट्स के हिसाब से बताया जा रहा है खाली 293 टिकट सेल हुए थे। बट ऐसा क्यों यार, खाली 12 शोज ही क्यों मिले थे इस मूवी को? वेल रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि उनका कुछ ओटीटी कॉन्ट्रैक्ट था कि उनको रिलीज करना होगा थिएटर्स में, तो वो बस टेक्निकली रिलीज कर दिए बट फुल फ्लेजेडली नहीं किए। एंड ये चीज कहीं ना कहीं समझ आता है क्योंकि अगर हम लोग अर्जुन कपूर एंड भूमि पेडनेकर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलेंगे तो हम लोग को ये मूवी से रिलेटेड एक भी प्रमोशन, एक भी पोस्ट नहीं दिख रहा है। तो मेकर्स ने इसको खाली साइलेंटली रिलीज कर दिया, बट स्टिल 38,000 यार। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान के बर्थडे के दिन उनके घर के बाहर हजारों फैंस इकट्ठा हुए थे, बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि उस दिन करीब 30 से भी ज्यादा फोन्स चोरी हुए थे फैंस के। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस स्टेशन में FIR फाइल हुए जहां पर अप्रोक्सीमेटली 30 फैंस ने यही बोला है कि हम लोग का फोन्स वहीं पर चोरी हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सनी देओल एंड अक्षय कुमार के बारे में। तो सनी देओल अक्षय कुमार से एक रिक्वेस्ट किए थे, जहां गाइस आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले OMG 2 और गदर 2 का एक क्लैश हुआ था। इवेंचुअली ये दोनों मूवीज काफी बढ़िया परफॉर्म किए थे एंड गदर 2 तो स्पेशली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट सनी देओल रिसेंटली कॉफी विद करण में रिवील करके बताया कि बिफोर द रिलीज ऑफ द मूवी वो अक्षय कुमार से जाकर रिक्वेस्ट किए थे ये क्लैश को अवॉइड करने के लिए, बट अक्षय कुमार ने उनको रिस्पॉन्ड करके बोला था कि ये उनके हाथ में नहीं है डिसीजन लेना, ये स्टूडियो वगैरह देते हैं तो उनके हाथ में ऑप्शन नहीं है ये। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिया एंड सिड ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड मनोज दे ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड रोजाना कंट्रोवर्सी के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट के अगेंस्ट रोजाना ने क्या एलिगेशंस लगाए थे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था। इसके बाद काफी बड़ा कंट्रोवर्सी भी ये बन गया था, बट अब ये फाइनली सॉल्व हो गया है क्योंकि कीमस्टार खुद ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कॉल अरेंज किया था मिस्टर बीस्ट एंड रोजाना के बीच में, एंड उन दोनों के बीच में अच्छे से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, बातचीत हो गया है, दोनों एक दूसरे को भी सॉरी बोल दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क बात की ऑन द टॉपिक ऑफ डेंजर्स ऑफ एआई। जी हाँ, पास्ट में भी इलॉन मस्क एआई के बारे में काफी ज्यादा बोले हैं कि बहुत ज्यादा डेंजरस है ये, बट रिसेंटली उनका ऋषि सुनक के साथ एक बिजनेस कनेक्ट इवेंट हुआ था जहां पर वो एआई के बारे में बोले इट्स द मोस्ट डिसरप्टिव फोर्स इन हिस्ट्री, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा वक्त आएगा जहां पर किसी को भी कोई जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, आप जॉब कर सकते हो अगर आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, बट जरूरत नहीं पड़ेगी ड्यू टू एआई। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।